कभी आपने नोटिस किया है कि जो चीज आप कुछ साल पहले 100 रुपए में खरीद लेते थे, आज वही चीज 160 या 180 की लग रही है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, सब्जियां महंगी हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हो रहे हैं और फिर एक कॉमन एक्सप्लेनेशन सुनने को मिलता है, ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से। लेकिन सवाल ये है कि ये ग्लोबल फैक्टर्स होते क्या हैं, कहां से आते हैं और क्यों बार बार सबसे ज्यादा असर आम आदमी की जेब पर ही पड़ता है। आज हम इसी सवाल को शुरू से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक बेसिक बात समझते हैं। आज जो चीजें आप डेली यूज करते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, मोबाइल फोन्स हो, फर्टिलाइजर्स हो, कपड़ा हो या खाना, उनमें से सबसे ज्यादातर चीजें आपके शहर या आपके राज्य में नहीं बनती। ये चीजें दुनिया के अलग अलग कोने से ट्रेवल करके आप तक पहुंचती हैं और इसी ट्रेवल के दौरान, इसी सफर में महंगाई का असली गेम शुरू होता है। प्राइस सिर्फ प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से डिसाइड नहीं होती। प्राइस इस बात से भी डिसाइड होती है कि वो प्रोडक्ट किस रेट पर, कितने टाइम में और कौन से रास्ते से आप तक पहुंच रहा है। आज दुनिया का लगभग 90% ग्लोबल ट्रेड समंदर के रास्ते से होता है। ये कोई अंदाजा नहीं है, ये एक एस्टेब्लिश्ड रियलिटी है। समंदर के रास्ते से एक साथ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सामान ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ऑयल टैंकर्स, कंटेनर शिप्स, फूड ग्रेन्स, फर्टिलाइजर्स, कोल, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ इसी सिस्टम पर डिपेंड करता है। जब तक ये रास्ते स्मूथली चल रहे होते हैं, चीजें रिलेटिवली अफोर्डेबल रहती हैं। लेकिन जैसे ही इन रास्तों में थोड़ी सी दिक्कत आती है, प्राइसेस रिएक्ट करना शुरू कर देती है। हिस्ट्री उठाकर देखिए, ब्रिटिश एम्पायर का राइज सिर्फ आर्मी और पॉलिटिक्स की वजह से नहीं हुआ था। ब्रिटेन ने दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट समुद्री रास्तों पर कंट्रोल एस्टेब्लिश किया, जैसे जिब्राल्टर, सुएज और मलाक्का। इस कंट्रोल का मतलब था ये डिसाइड करना कि एशिया और अफ्रीका के सामान यूरोप तक किस रेट पर, कितने टाइम में और कौन से रास्ते से पहुंचते हैं। वर्ल्ड वॉर के दौरान जब नेवल ब्लॉकेट्स लगे तो दुश्मन देशों में सिर्फ फ्यूल नहीं, खाना भी स्केर्स हो गया। इससे एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, जब आप रास्ते कंट्रोल कर लेते हैं तो इकोनॉमी अपने आप प्रेशर में आ जाती है। अब मॉडर्न टाइम में आते हैं। आज दुनिया में कुछ बहुत ही क्रिटिकल समुद्री जगह हैं जिनको चोक पॉइंट्स कहा जाता है। चोक पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा नैरो रास्ता जहां से बहुत ज्यादा ट्रेड गुजरता हो और जहां अगर थोड़ी सी भी डिस्टरबेंस आए तो पूरी सप्लाई चेन स्लो हो जाती है या महंगी हो जाती है। मिडिल ईस्ट में एक ऐसा ही नैरो रास्ता है जहां से दुनिया के लगभग 20% क्रूड ऑयल गुजरता है। मतलब अगर यहां कुछ दिन के लिए भी शिपिंग डिस्टर्ब होती है तो ऑयल प्राइसेस ग्लोबली रिएक्ट करते हैं, चाहे इंडिया में कोई लोकल प्रॉब्लम ना भी हो। इसका एक रियल एग्जांपल हम 2019 में देख चुके हैं। गल्फ रीजन में टेंशन्स बढ़ी, फिजिकली ऑयल की सप्लाई कम नहीं हुई, लेकिन जैसे ही रिस्क परसेप्शन बढ़ा, प्राइसेस तुरंत ऊपर चढ़ गए। यानी कई बार प्राइस एक्चुअली शॉर्टेज की वजह से नहीं बढ़ते, बल्कि इस डर की वजह से बढ़ जाते हैं कि सप्लाई कहीं रुक ना जाए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जो बहुत रिसेंट है। 2021 में एक बहुत बड़ा कंटेनर शिप सुएज कैनाल में फंस गया। ये कोई वॉर नहीं था, कोई अटैक भी नहीं था, सिर्फ एक एक्सीडेंट था। लेकिन इस इंसिडेंट ने यूरोप और एशिया के बीच ट्रेड को लगभग एक हफ्ते के लिए डिसरप्ट कर दिया। शिप्स को अफ्रीका का चक्कर लगाकर आना पड़ा, जिससे डिलीवरी टाइम बढ़ा, फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ी और इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ गए। एक्सपर्ट्स ने एस्टिमेट किया कि हर दिन का नुकसान बिलियंस ऑफ डॉलर्स में था। इस इंसिडेंट के बाद खुद गवर्नमेंट्स ने माना कि ग्लोबल सप्लाई चेन जितनी स्ट्रांग दिखती है, असल में उतनी स्ट्रांग नहीं है। इस डिसरप्शन का डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया पर भी पड़ा। फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कई शिपमेंट डिले हुए, कॉस्ट बढ़ी और ये कॉस्ट आखिर में किसने पे करी? आपने और हम जैसे लोगों ने। शायद डायरेक्टली नहीं, लेकिन थोड़ी महंगी सब्जी, थोड़ा महंगा ट्रांसपोर्ट, थोड़ी महंगी डेली यूज की चीजें, यही महंगाई का प्रैक्टिकल इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं एक समुद्री रास्ते की जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ ईस्ट एशिया के पास एक नैरो रूट है जहां से एशिया का एक बड़ा हिस्सा ट्रेड करता है। चाइना, जापान, साउथ कोरिया और इंडिया, सबके लिए एनर्जी और रॉ मटेरियल इसी रास्ते से आते हैं। चाइना इस डिपेंडेंसी को इतना सीरियस मानता है कि वो खुद अल्टरनेटिव पोर्ट्स और लैंड रूट्स डेवलप कर रहा है ताकि पूरी इकोनॉमी सिर्फ एक ही रास्ते पर डिपेंडेंट न रहे। इससे एक बात समझ आती है, दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी भी जानती है कि रास्तों पर ज्यादा डिपेंडेंसी एक वीकनेस होती है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है।
इंडिया अपना लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। फर्टिलाइजर्स का भी एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरीज और रॉ मटेरियल्स सब कुछ समुद्र के रास्ते से आते हैं। 2023-24 में जब रेड सी रीजन में टेंशंस बढ़ी तो कई शिपिंग कंपनीज ने वो रूट अवॉइड करना शुरू कर दिया। रिजल्ट ये हुआ कि फ्राइट कॉस्ट 2 से 3 गुना बढ़ गए, डिलीवरी टाइम बढ़ गया और एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स दोनों प्रेशर में आ गए। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये रिसेंट ग्राउंड रियलिटी है। एक और एंगल है जो आम आदमी को डायरेक्टली दिखता नहीं लेकिन इम्पैक्ट करता है, इंश्योरेंस। जैसे ही किसी रूट को रिस्की डिक्लेयर किया जाता है, इंश्योरेंस कंपनी अपना प्रीमियम बढ़ा देती है। ये एक्स्ट्रा कॉस्ट पहले शिपिंग कंपनीज पे करती हैं, फिर इंपोर्टर, फिर होलसेलर और आखिर में कंज्यूमर्स। इसलिए कई बार बिना किसी लोकल वजह के भी चीजें महंगी हो जाती है। अब थोड़ा फ्यूचर की बात कर लेते हैं। क्लाइमेट चेंज, आर्कटिक रीजन में आइस मेल्ट कर रहा है जिससे नए शिपिंग रूट्स ओपन हो सकते हैं। साथ ही साउथ चाइना सी जैसे रीजन्स में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि ट्रेड के रास्तों पर भी ज्यादा होंगे, क्योंकि जहां ट्रेड रुकेगा वहां इकोनॉमी अपने आप प्रेशर में आ जाएगी। इस पूरे डिस्कशन का एक सिंपल टेक अवे है, महंगाई सिर्फ सप्लाई और डिमांड का गेम नहीं है, महंगाई जियोग्राफी का गेम भी है। जिस देश के पास सिक्योर रास्ते, स्ट्रॉन्ग पोर्ट्स और अल्टरनेटिव रूट्स होते हैं वो ग्लोबल शॉक को ज्यादा अच्छे से हैंडल करता है। इसलिए इंडिया अपने पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, नेवी और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर इतना फोकस कर रहा है। आज के टाइम में इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन नहीं बल्कि रास्ते भी होते हैं। इस वीडियो का पर्पस आपको ये बताना था कि अगले टाइम जब आप महंगाई के बारे में सुने तो सिर्फ लोकल रीजंस पर मत रुक जाइए। सोचिए कहीं ना कहीं कोई रास्ता स्लो हो रहा होगा, कोई शिपमेंट लेट हो रही होगी या किसी रीजन में रिस्क बढ़ रहे होंगे। महंगाई अक्सर वहीं से शुरू होती है जिसे हम जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, और यहीं से एक नेचुरल सवाल भी निकलता है, अगर रास्ते इतने पावरफुल हैं तो रूल्स कौन बनाता है? कौन डिसाइड करता है कि कौन ट्रेड करेगा और कौन नहीं? इसी सवाल के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे जिसका टाइटल होगा फ्री ट्रेड सच में फ्री है या सिर्फ एक नाम का फ्री है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।